नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम हॉल में आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, या फिर एग्ज़ाम जब हॉल में हम होते हैं तो हमें पेपर को कैसे सॉल्व करना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में आपको कितने टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिनको आपको किस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आपको उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको उनको सॉल्व करना होता है, जिससे कि आपका टाइम भी कम वेस्ट होता है और कम समय में आप अधिक प्रश्न कर पाते हो। जैसे कि एसएससी की जो एग्ज़ाम्स होती हैं, जो बड़ी जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं, उन सभी में आपको लेंथी क्वेश्चंस मिलते हैं, जिनको आपको सॉल्व करने में आपको बहुत मदद मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको सभी ऑल इंडिया जितने भी लेटेस्ट जितनी वैकेंसीज़ हैं, उन सभी की वीडियोज़ आपको इसमें मिल जाएंगी। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ भी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। राजस्थान में अभी एक भर्ती एलडीसी है, जो अभी लेटेस्ट भर्ती आई है। 4200 के आसपास पद हैं, जिसका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही महिला महिला पर्यवेक्षक, पशु परिचार भर्ती और भी बहुत सारी राजस्थान के करीब 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती आई हुई है, जिसका वीडियो आपके हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब। तो देखिए दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है जो कि आपको सबसे सरल क्वेश्चन जो आपको एग्जाम हॉल में मिलता है, वो कुछ इस प्रकार का मिलता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि जयपुर में स्थित हवा महल के द्वारा खालिस्तान के द्वारा निर्मित करवाया गया। तो दोस्तों, इससे इजी क्वेश्चन या फिर इस टाइप से इजी क्वेश्चन जो आते हैं, उसके ऐसे क्वेश्चंस में जो आपको आंसर देना होता है, वो आपको डायरेक्टली अगर आपको याद है तो ही आप आंसर दे पाओगे। जैसे कि अगर आपको पता नहीं है कि हवा महल किसके द्वारा निर्मित करवाया गया, तो आप इसमें आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको एलिमिनेशन मेथड आप इसमें यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको कंफर्म पता होना ही चाहिए कि आपकी हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। अगर आपको हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था ये याद है, तो आप इसमें राइट आंसर टिक कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर महाराजा प्रताप सिंह यहाँ पर टिक किया हुआ है। नेक्स्ट जो टाइप का जो क्वेश्चन है, आप सबसे सिंपल क्वेश्चन में आप मान सकते हो, लेकिन इसका जो आंसर होता है देना उतना ही कठिन होता है जितना सिंपल ये क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको इसका सटीक आंसर पता है तो ही आप इसमें आंसर दे पाओगे। ये जो होता है टाइम, इसमें आपको कम लगता है, क्योंकि अगर आपको आंसर आता है तो आप 2 सेकंड में इसमें आंसर टिक करके आप आगे निकल जाओगे। नेक्स्ट जो टाइप है वो कुछ इस प्रकार के आता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ मैंने एक हिंदी का क्वेश्चन लिया हुआ है कि अमृत जो शब्द है उसका पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए दोस्तों, ऐसे जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो कि ए बी सी और डी 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें आपको जो ए में 2 और 3, सी में 3 और 5, बी में 4 और डी में 1 दे रखा है। इट्स मीन आप यहाँ पर देखिए, जो अमृत जो शब्द है उसमें आपको अमृत शब्द का पर्यायवाची आपको जो पता है वो इसमें से कौन सा है, वो आपको सबसे पहले देखना होता है। जैसे कि मुझे पता है कि अमृत शब्द का जो पर्यायवाची है, सुधा भी होता है, पीयूष भी होता है, अम्लीय भी होता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये दोनों अमृत शब्द के पर्यायवाची है या नहीं। तो अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली किस पर, ऑप्शंस में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पूछा है पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए दोस्तों, 3 यहाँ पर कॉमन है और हमें पता है कि अमृत शब्द है उसका पर्यायवाची अम्लीय होता है। तो ये 2 ऑप्शन तो यहाँ पर हट गए, मतलब कि इन दोनों तो आपको देखना ही नहीं है, ये दोनों ऑप्शन आपको देखना ही नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 की। ठीक है, अब आप देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन जो डी में है, तो आप डी में इसमें 1 दे रखा है, मतलब कि जबकि हमें पता है कि शुदा है वो अमृत का पर्यायवाची होता है, तो यहाँ से डी भी गया। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि अमृत का जो पर्यायवाची नहीं है वो क्या आएगा, राइट आंसर
प्राण। क्या आएगा? प्राण। तो यहाँ पर अमृत का पर्यायवाची क्या नहीं है? प्राण नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको एग्ज़ाम हॉल में आपको अगर नहीं आता है तो आप पेपर में जो क्वेश्चन दिया है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे सिंपल तरीका है, जो आपको आता है वो आप यहाँ पर चेक कीजिए कि आपको कौन सा इसमें सही है और कौन सा अगर आपको गलत का पता नहीं है तो जो सही है उसको आप टिक मार्क कीजिए। जैसे मुझे पता है कि ये 3 है जिसमें अम्लीय है, वो अमृत का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो 3 वाला जो ऑप्शन है वो आप इसमें से डिलीट कर दीजिए। तो मतलब ए और सी का ऑप्शन डिलीट हो गया। अब बचा बी और डी। अब हमें पता है कि सुधा भी अम्लीय का अमृत का पर्यायवाची होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी यहाँ पर हट गया। अब बचा ओनली एक ऑप्शन बी, क्योंकि हमें ये पता नहीं था प्राण और जीवन में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करते हो तो आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चंस के जो होने की जो पॉसिबिलिटी है वो लगभग आपकी दोगुना बढ़ जाएगी सही होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। मतलब कि जैसे कि ये साइंस का क्वेश्चन है और साइंस में ये एक ही टॉपिक का क्वेश्चन है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि जो ये टॉपिक है उसमें से जो क्वेश्चन है वो एक ही टॉपिक का है और ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। मतलब कि इसने दे दिया कि एक महिला है, अपने बुढ़ापे के कारण समाचार पत्र को अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकती है, इनमें से किस दृष्टि दोष से वो पीड़ित है। अब हमें पता है कि इन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया, जैसे कि दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ऐसे ना दे करके इनका इंग्लिश जो वर्ड है वो यहाँ पर दे दिया है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अबिंदुकता है वो मतलब जन्मजात होती है, मतलब कि जेनेटिक प्रॉब्लम है। मतलब कि आप जन्म से ही अबिंदुकता में होता क्या है कि मतलब कि आपको रंग वगैरह जो होता है आप डिफाइन नहीं कर पाते। अबिंदुकता में हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, ये दोनों रोग जो हैं वो उससे संबंधित है कि मतलब कि एक में तो आपको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और एक में आपको पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये दोनों उनसे रिलेटेड है। तो आपको पता है कि ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ये तो आपको कन्फर्म पता है कि ये दोनों तो आपके नहीं हो सकते। अब आपको पता है कि आप यहाँ पे आ जाइए ए में और सी में। ए में और सी में क्या है कि जरा दूरदृष्टिता और अबिंदुकता देखा है। अब आपको पता होना चाहिए कि इनमें से एक जो रोग है वो जन्म मतलब कि जेनेटिक है, मतलब कि जो जन्म से जो होता है वो रोग है अबिंदुकता। ठीक है, आपको ये भी पता है। तो आप यहाँ पर तीनों को एलिमिनेट कर दोगे। अब बचा क्या? जरा दूरदृष्टिता। मतलब कि अगर आपको डायरेक्ट आंसर पता है तो ठीक है, जब तो आप जरा दूरदर्शिता आप यहाँ पर टिक मार्क कर दोगे और आपका आंसर सही हो जाएगा 1 से 2 सेकंड के अंदर। अगर आपको पता नहीं है तो आप इस प्रश्न को एलिमिनेशन मेथड यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक ही जो टॉपिक है उसका क्वेश्चन है, तो उसमें से आपको कुछ तो पता रहता है, कुछ आपको भूल जाते हो। तो उस स्थिति में आप वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करके आप उसमें 50-50 चांस है कि वो आपका क्वेश्चन पूरी तरह सही हो जाए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रकार है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कुछ आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, जितना बड़ा एक क्वेश्चन है, जितना बड़ा एक क्वेश्चन होता है, आंसर इसका उतना ही इजी होता है देना। क्योंकि यहाँ पर जो आपको ए बी जो सी डी जो 4 ऑप्शन है उसमें आपको कुछ जैसे कि इसमें दे रखा है ए है, ए में ए थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। मतलब कि इसमें ए में जो ऑप्शन है वो सभी में अलग अलग है। मतलब कि अगर आपको जयपुर का पता है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हो। जैसे कि जयपुर शहर उसको गुलाबी नगरी भी कहा जाता है, आपको पता है, मतलब कि ए सेकंड से मेल खाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ए सेकंड से मेल खाता है। अब आप यहाँ पर आगे देखो या मत देखो, आगे आप यहाँ पर देखो या मत देखो, आपका इसमें राइट आंसर डी होने वाला है।
अगर आप अपनी संतुष्टि से देखना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हो कि बी का ए है, मतलब कि जोधपुर जो शहर है वो नीला है, और सी का 4 झालवाड़ा बैंगनी है, और डी का 3 मतलब उदयपुर शहर सफ़ेद है। उदयपुर शहर सफ़ेद, आप जानते हो कि संगमरमर जो है उस जो वहाँ पर मकराना है तो वो सफ़ेद पत्थर है। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर आपको दे रखा है कि आप जानते हो कि जयपुर है वो गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारी जो मेंटल एबिलिटी वो चेक करता है, मतलब जो हमारी मानसिक योग्यता है वो उसको भी चेक करता है। जैसे कि इसमें जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि हवा कई कारणों से प्रदूषित होती है। हमें पता है कि हवा कई कारणों से प्रदूषित होती है, तो इनमें से कौन से प्रत्यक्ष, मतलब जिन्हें हम देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से, वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन वो वायु प्रदूषण तो करते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसा इसमें कौन सा आंसर होगा? तो देखिए दोस्तों, धूल भरी आंधी, मतलब कि धूल चलती है, हवा प्रदूषित होती है, वो हमें दिखता है कि जैसे अंधकार आ गया, आंधी आ गई, तो उससे क्या होता है कि प्रदूषण दिखता है। तो जैसे कि आप ऑप्शन में आपको एक दिखा तो इसको आप क्रॉस कर दीजिए, एलिमिनेशन हो गया, मतलब ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ये कह रहा है कि ज्वालामुखी से निकलता हुआ धुआं, तो हमें पता है कि जैसे धुआं निकलेगा तो डायरेक्ट हवा में जा रही है तो हमें दिख रहा है वो, तो मतलब कि दो भी सही है, मतलब कि वायु प्रदूषण हमें दिख रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि जो हमें नहीं दिखता है वो बताना है, तो मतलब कि इसका आंसर दो भी नहीं हो सकता। अब आप देखिए, ए में और डी में दो है तो मतलब दोनों हट गए, अब बचा सी और बी। अब देखिए सी जो थर्ड है, आप डायरेक्ट 5 में आइए। 5 में देख रहा है कि लकड़ी और कोयले का जलना, जैसे आप लकड़ी और कोयले को जलाते हो तो उसमें से जो धुआं निकलती है वो डायरेक्ट वायुमंडल को प्रदूषित करती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 5 भी आपका आंसर नहीं हो सकता, जो कि सी में है। तो आप ए गया, सी गया और डी गया, तो बचा क्या बी, तो ये आपका राइट आंसर होगा। आप देखिए, घरेलू मलजल और कृषि अपशिष्ट, जो घरेलू जो मलजल होता है, जो अपना गंदा पानी होता है, वो अपन को पता नहीं चलता है कि वो अपने वायु प्रदूषण को कैसे दूषित करता है, क्योंकि वो जो पानी है वो बह के निकल जाता है। कृषि अपशिष्ट है, मतलब कि जो खेती में जो अपना अपशिष्ट निकलते हैं, जो कि अपने क्या कहते हैं, जो अपने जैसे अपने खेत को जो अपन काट लेते हैं तो उसमें जो बचा हुआ कचरा है, तो उस टाइप में जो उसको बाद में जैसे कि वो जैव निम्नीकरण होता है, तो वो हमारे वायुमंडल में वापस जैव निम्नीकरण के द्वारा जो करके और उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है जैव निम्नीकरण के द्वारा, तो फिर वो वायुमंडल में धीरे धीरे वो घुल जाता है। तो ये जो है प्रक्रिया, ये तो इन दोनों प्रक्रियाओं में हमें प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं चलता है कि वायु प्रदूषण हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये भी वायु प्रदूषण करते हैं। तो इनका जो राइट आंसर है वो बी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कंपटीशन से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स और जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।